हनुमान जी को तो आप जानते ही होंगे और इनके परम भक्ति के बारे में भी आपने सुना ही होगा। आज की कुछ कहानी उनकी परम भक्ति से संबंधित ही है। जब राम भगवान वनवास भोगने के बाद वापस अपने नगरी में आए तो उनका राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और सीता माता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम जी ने हनुमान के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज जो है मैं कर सकता हूं, वह आपको अपने साथ बैकुंठ ले जाना है। मैं आपको अपने साथ बैकुंठ ले जा सकता हूं हनुमान जी। इस बात पर हनुमान जी पूछते हैं, क्या आप बैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? इस बात पर भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं रहूंगा, बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में रहूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। ये परम भक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है हनुमान जी। उन्होंने बोला, मैं विष्णु भगवान का थोड़ी भक्ति करता हूं, मैं श्री राम जी, मैं प्रभु रघुनंदन की भक्ति करता हूं, तो मैं यही रहूंगा अयोध्या में ही, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। दूसरी कहानी रामायण की कुछ ऐसी है कि भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। जो कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी बहन से मिलने आई तो उसने झट से अपने बच्चे के लिए कहा। यह सुनकर दशरथ सहमत हो गए कि वह अपनी बेटी शांता को गोद ले सकती है। यह माना जाता है कि भगवान राम और उनके अन्य भाइयों को उनकी बहन के बारे में नहीं बताया गया था। यह एक मिथ है, यह एक रहस्य है कि भगवान राम और उनके भाइयों को उनकी बहन शांता के बारे में नहीं बताया गया था, जिसको कि जो कौशल्या माता की बड़ी बहन ने गोद लिया था। तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि रावण भगवान शिव का भक्त था। वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को भी काट दिया। हर बार जब उसने अपना सिर काट लिया तो यह वापस बढ़ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सिर दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिसमें रावण को महारत हासिल थी। यह बच्चों के लिए महान महाकाव्य रामायण के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी रामायण की कहानी हो सकती है कि रावण के पास 10 सिर कैसे आया।